शारदा जी अपने छोटे बेटे विशाल को और बहू तान्या को बहुत दिन से देख रही थी कि उन दोनों का व्यवहार नंदू के साथ कुछ बेगाना सा नजर आ रहा था। आज शारदा जी ने अपनी छोटी बहू तान्या और बेटे विशाल दोनों को इस विषय में टोका कि मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों नंदू के साथ सोतेले बच्चे के जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो इस बात पर इतनी बहसबाजी हो गई कि उन दोनों ने साफ बोल दिया कि इस महंगाई के दौर में तीन तीन बच्चों को पालना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए तान्या ने अपनी जेठानी नीलम से स्पष्ट कहा कि दीदी, नंदू आपका बेटा है, आपने इसे जन्म दिया है और अब आप ही इसे संभालिए। इसके कारण हम अपने बच्चों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं करने वाले। आज तान्या ने अपने मन की बात आखिर जेठानी नीलम से स्पष्ट तौर पर कह ही दी थी और देवरानी तान्या की बात सुनकर उसकी जेठानी नीलम हतप्रभ सी तान्या की ओर देखती रह गई। जब तान्या ने कहना शुरू किया कि दीदी, अब आप स्वयं संभालिए अपने बेटे नंदू को, मैं इसे अब और नहीं संभाल सकती। मेरे भी अब अपने बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश करूं या इसकी परवरिश करूं? अपने बच्चों के प्यार को मैं अब और नहीं बांट सकती। जो प्यार उनके हिस्से का है वह मैं किसी और के बच्चे को पर क्यों लुटाऊं? तान्या ने 5 साल के नंदू का हाथ पकड़कर जेठानी नीलम की ओर धकेल दिया। तान्या की सास शारदा जी बोली, छोटी बहू, ऐसा व्यवहार तो मत कर छोटे से बच्चे के साथ। कम से कम ऐसे धक्का तो मत दो। जब तुम्हें जरूरत थी तब तो तुम आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर इसे अपना बेटा बनाकर लेकर गई थी। तब तो तुम अपनी जेठानी नीलम के पांव में पड़ गई थी। और आज जब तुम स्वयं 2 बच्चों की मां बन गई हो तो इसे वापस छोड़कर जा रही हो। भगवान से डर छोटी बहू, क्या बीतेगी इस छोटे से बच्चे के दिल पर। देखो माँ जी, मुझे इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। तभी विशाल ने भी कहा, माँ, ये भैया और भाभी की संतान है तो ये दोनों ही संभाले अपनी संतान को। हमने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है। मैं इसकी अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरे भी अपने बच्चे हैं, मुझे उनको भी देखना है। शहर में रहकर खर्चे उठाना इतना आसान नहीं होता है। नीलम ने विशाल से कहा, पर देवर जी, हम भी तो शहर में ही रह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। जब इसका जन्म हुआ था तब तो आप इसे अपना बेटा बनाकर ले गए थे और अब इसे वापस मेरे पास छोड़कर जा रहे हो। छोटा बच्चा अब आप दोनों को ही अपने माता पिता समझता है। मैं क्या जवाब दूंगी अपने बाकी के तीनों बच्चों को कि चाचा चाची अपने बेटे को यहाँ क्यों छोड़कर चले गए? विशाल ने कहा, अब इसमें जवाब क्या देना है भाभी? साफ साफ बोलो अपने बच्चों से कि यह आपका बेटा है, आपने इसे जन्म दिया है और यह उनका छोटा भाई है। इसमें भला डरने की क्या बात है? डंके की चोट पर बताऊं उन्हें भी और इसे भी। शारदा जी डांटते हुए बोले, अरे कितना गलत कर रहे हो तुम दोनों। ये छोटा सा बच्चा तुम दोनों को अपने मम्मी पापा मान चुका है और अपने जन्म देने वाले मम्मी पापा को ताऊ ताई समझता है। अब तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगे तो इसके बाल मन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ सोचा भी है या अपने स्वार्थ में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तुम दोनों को? अम्मा, अब तुम चाहे कितना भी चीखो चिल्लाओ, मेरी क्षमता नहीं है अब इसे पालने की। जब इसके माँ बाप जीवित हैं तो भला मुझे क्या लेना देना इससे? हमने कोई इसका जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या? और मेरी बस एक नौकरी ही तो है। उस नौकरी में
मैं अपने खुद के दोनों बच्चों को संभालूं या खैरात करूं? हमारा भी परिवार है। विशाल बेशर्मी पर उतारू हो गया यह देखकर। अब तक चुप बैठे बड़े भाई मुकुल ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। नंदू मेरा बेटा है, तो मैं उसे पाल लूंगा। मेरे बेटे को खैरात की जरूरत भी नहीं है। भगवान की कृपा से अभी उसके बाप के हाथ पैर चलते हैं। भगवान ने मुझे संतान दी है, तो उन्हें पालने की हिम्मत भी दी है। तुम यहां से अपने परिवार को लेकर जा सकते हो। आखिर जब बड़े भाई मुकुल ने यह कह ही दिया, तो विशाल अपनी पत्नी तान्या और दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने जाने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वह लोग नंदू को वहीं छोड़कर निकल रहे थे, तो नंदू रोता हुआ विशाल से जाकर लिपट गया और बोला, पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु विशाल तो इतना कठोर दिल हो चुका था कि छोटे से नंदू को एक ओर धकेल कर अपनी 2.5 साल की बेटी तनु को गोद में लेकर वहां से बाहर रवाना हो गया। जब तान्या अपने 6 महीने के बेटे प्रिंस को गोद में लेकर घर से बाहर निकलने लगी, तो नंदू उसके पैरों में जाकर लिपट गया और रोते हुए बोला, मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मम्मी, आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रही हो? तान्या उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि मैं तेरी मम्मी नहीं हूं, नीलम दीदी तेरी मम्मी है। यह दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि नंदू बुरी तरह से चीख चीख कर रो रहा था। परंतु कठोर दिल तान्या पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टे चिढ़ते हुए नीलम से बोली, नीलम दीदी, क्यों खामखा के ड्रामे करवा रही हो? संभालो अपने बेटों को। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी गोद में मेरा नन्हा सा बेटा है, और आपका ये पागल बेटा मेरी गोद से मेरे बच्चे को गिरा देगा। ये सुनकर नीलम नंदू के पास आई और उससे जबरदस्ती तान्या की टांगों को छुड़ाते हुए अपनी गोद में ले लिया। नंदू रोते हुए बोला, ताई जी, मुझे जाने दो। ताई जी, मुझे मेरी मम्मी के साथ जाने दो। नंदू जोर जोर से रोता जा रहा था और नीलम से गुहार लगाता जा रहा था। ये देखकर भी तान्या का दिल नहीं पसीजा। वह कठोर दिल बिल्कुल नहीं रुकी और अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। परंतु नंदू का चीखना चिल्लाना बदस्तूर जारी रहा। नीलम रोते हुए नंदू से बोली, क्यों इतना रो रहा है तू? वो नहीं है तेरी मम्मी, मैं हूं तेरी मम्मी। सुना नहीं तुमने क्या कह रही थी वो, कि वो तेरी मम्मी नहीं है। तभी शारदा जी नीलम से बोली, बड़ी बहू, ये बच्चा है, इसकी समझ में नहीं आएगी अभी यह सब बातें। सास के कहने पर नीलम उसे जैसे तैसे चुप कराने लगी। काफी देर तक घर का प्रत्येक सदस्य नंदू को मनाने की कोशिश करता रहा, मगर नंदू चुप ही नहीं हो रहा था। ये तो नीलम की 13 साल की बेटी गौरी समझदार थी, जो इन हालात को समझ रही थी। वो जैसे तैसे नंदू को अपने साथ बहला फुसलाकर बाहर ले गई। ये सब देखकर रोती हुई शारदा जी ने बेटे मुकुल की ओर देखा, तो मुकुल बोला, अम्मा, तुम कोई बात दिल पर मत लेना। धीरे धीरे हम नंदू को भी अपने बाकी बच्चों के साथ संभाल ही लेंगे, और फिर गौरी का भी तो साथ है। वह अब बड़ी हो रही है, समझदार है, अपने दोनों भाई बहनों को भी तो अच्छे से संभाल ही रही है, तो इसे भी
संभाल लेगी। बस माँ, आपसे निवेदन है कि नंदू का विशेष ध्यान रखना। उसके सामने कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उसके बाल मन पर गलत प्रभाव पड़े। फिर वो नीलम से बोला, नीलम जाओ, आज नंदू की पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो। अभी तो उसे इन्हीं सब बातों से बहलाना होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाएगा। पति मुकुल की बात मानकर नीलम रसोई घर में चली गई और याद करने लगी बीती बातें। नीलम के देवर विशाल की और तानिया की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि संतान न होने के कारण घर में उन्हें कोई कुछ कहता था या ताने मारे जाते थे। किसी ने भी कभी कोई ताना नहीं मारा, परंतु अड़ोस पड़ोस के लोग, आने जाने वाले लोग तो टोक ही देते थे। इसलिए विशाल और तान्या दोनों ही इस बात को लेकर परेशान रहते थे। सारे मेडिकल टेस्ट भी करवा लिए थे। उन दोनों में से किसी में कोई भी कमी नहीं थी। शारदा जी ने कोई भी तान्या और विशाल के लिए पूजा पाठ या कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा था, इस मनोकामना को लेकर कि छोटी बहू के भी बच्चा हो जाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। शायद भाग्य में ही संतान सुख नहीं था। मुकुल और नीलम के उस समय 3 बच्चे थे। उन्हीं दोनों नीलम फिर से प्रेग्नेंट हो गई, परंतु इस बार वो बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पहले से ही 3 बच्चे थे। ऊपर से मुकुल की कमाई भी बस ठीक ठाक ही थी। बच्चों की परवरिश ठीक से हो रही थी, मगर अब एक और बच्चा आना इस दुनिया में, बच्चे को लाना आसान है, लेकिन इतनी महंगाई के दौर में उस बच्चे का लालन पालन करना बहुत मुश्किल है। उसने ठान लिया कि वो अबॉर्शन करा लेगी। इस विषय में उसने अपनी सास शारदा जी से कहा, तो शारदा जी भी राजी हो गई। लेकिन जब तान्या और विशाल को इस बात का पता चला तो दोनों नीलम के पैरों में पड़ गए। विशाल बोला, भाभी, आप अबॉर्शन मत कराओ, ये बच्चा हमें दे दो। तान्या बोली, दीदी, क्या पता भगवान ने आपके जरिए हमें हमारा बच्चा देने की ठानी हो। कम से कम आपके इस बच्चे के जरिए मेरी सोनी गोद भी हरी हो जाएगी और हम दोनों भी माता पिता कहलाने का सुख प्राप्त करेंगे। यह बात सुनकर शारदा जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर नीलम ने तान्या से कहा, देखो तान्या, तुम बात को समझो। तुम में या देवर जी में कोई कमी नहीं है। आज नहीं तो कल तुम माता पिता बन ही जाओगे। फिर अपने संतान होने के पश्चात तुम मेरे बच्चे के साथ परायों जैसा व्यवहार करोगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बच्चे के मन पर गलत असर पड़ेगा। जब तुम दोनों स्वयं माता पिता बन सकते हो तो फिर क्यों बच्चा गोद लेना। लेकिन दोनों ही नीलम की बात नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके साथ साथ शारदा जी भी अड़ गई और बोली, अरे बड़ी बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी जुबान है। और बड़ी बहू, वैसे भी तो उसे खत्म करने ही जा रही है। तो सोच, तेरे कारण तेरी छोटी बहन जैसी देवरानी की गोद भर जाएगी। इसे भी माँ कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये बच्चा अपनी किस्मत लेकर आ रहा है। इसकी किस्मत में खूब ठाट बाट है। और ये जो तेरा डर है ना भविष्य को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपनी सास पर विश्वास करते हुए
आखिर नीलम सोचने पर मजबूर हो गई। मुकुल को भी यह बात सही लगी। सबने नीलम को इतना समझाया तो वह मान गई। 9 महीने बाद नीलम ने नंदू को जन्म दिया और उसके साथ ही विशाल और तान्या उसके माता पिता बन गए। नंदू के जन्म के बाद से ही दोनों उसका अच्छे से ख्याल भी रखने लगे। तान्या भी अब खुश रहने लगी थी और ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब 3 साल बाद वो एक बेटी की मां बन गई। तब वो कहती थी कि मेरा परिवार अब पूरा हो गया। पर असल समस्या तो तब शुरू हुई जब तान्या दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे को जन्म दिया। अब उसका स्वयं का बेटा हो जाने के बाद विशाल और तान्या को नंदू बिल्कुल नहीं सुहाता था। नंदू अब उन्हें बोझ लगने लगा था। उन्हें लगता था कि ये तो भैया भाभी की संतान है और हम उनकी संतान को संभाल रहे हैं। उन दोनों को नंदू की मौजूदगी अब बुरी लगने लगी। बात बात पर उसे झिड़क देना, उसका ध्यान न रखना, कहीं जाना हो तो उसे नीलम और मुकुल के पास छोड़कर चले जाते थे। नंदू पर बिल्कुल भी ध्यान न देना उनकी आदत हो गई थी। दोनों मन ही मन यही चाहते थे कि मुकुल और नीलम अपने बेटे को वापस अपने पास रख लें और उन्हें नंदू से छुटकारा मिल जाए। पर क्योंकि बच्चे के लिए वो दोनों खुद ही नीलम के पीछे पड़े थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। शारदा जी को तथा मुकुल और नीलम को सब समझ में आ रहा था, लेकिन वह तीनों भी कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्हें तो यही लगता था कि शायद ये उनकी गलतफहमी हो। छोटे बच्चों के साथ वो उसे संभाल नहीं पा रहे हो, पर साथ ही साथ यह भी नजर आ रहा था कि वह दोनों अपनी बेटी के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आज नीलम को अच्छे से समझ आ रहा था कि विशाल और तान्या जानबूझकर नंदू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे ताकि अपने बच्चे के प्रति होने वाले इस दुर्व्यवहार को देखकर हमारा दिल दुखे और हम अपने बच्चे को वापस मांग ले। नीलम ने अपने बेटे नंदू के लिए उसकी पसंद का ड्राई फ्रूट्स वाला सूजी का हलवा बनाया। तब तक गौरी नंदू को चुप कराकर ले आई थी। अब नंदू कुछ सही दिखाई दे रहा था। गौरी ने जब नंदू को अपने हाथ से उसकी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स वाला सूजी का हलवा खिलाया तो नंदू के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर नीलम, मुकुल तथा शारदा जी ने सुकून की सांस ली। विशाल और तान्या इतने स्वार्थी हो गए कि जिस बच्चे को एक दिन झोली फैलाकर मांगा था, आज उसे यूं ही छोड़कर चले गए। आज उनका व्यवहार, वह प्यार कहाँ चला गया जो उस वक्त उमड़ रहा था एक बच्चे के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।